एपिसोड 1 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम था गोजो। अरे नहीं, सातोरू गोजो नहीं, इस बंदे का नाम है वकाना गोजो। और गोजो एक हीना डॉल को बहुत ही बारीकी से देख रहा होता है, ऐसे जैसे कि वो उसके पिछले जन्म का प्यार हो। खैर, और बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। और फिर उस बच्चे के ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ, ये हमारा फैमिली बिजनेस है और ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आई ना। उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि हाँ, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का एक कागज को रोल करके बार बार हीना डॉल का फेस बनाता है और उसको दूसरी हीना डॉल से कंपेयर करके मन ही मन गुलछर्रे उड़ाता है। आगे एक लड़की उसको देख के बोलती है कि तुम भोसड़ी वाले हो, मतलब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक लड़के हो के हीना डॉल के साथ खेलते हो, ये बहुत बुरी बात है। और वो लड़की उसका काट के वहां से चली जाती है। एंड देन हमें एपिसोड की ओपनिंग दिखाई जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक लड़का बेड पे होता है और नींद से जाग जाता है। तब हमें पता चलता है कि अब तक जो हम देख रहे थे वो एक पास्ट का सीन था और अब हम प्रेजेंट में आ गए हैं। उसके बाद वो लड़का बोलता है गुड मॉर्निंग और वो एक हीना डॉल से बात कर रहा था। इसका मतलब वो लड़का वही छोटा लड़का है जो पास्ट में हीना डॉल से ऑब्सेस्ड हुआ था, यानी वकाना गोजो। और आगे के सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का नीचे आके कहता है गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, और उसके ग्रैंडपा भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद वो लड़का उसकी मम्मी पापा और ग्रैंडमा की तस्वीर पे हाथ जोड़ के गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर वो लड़का किचन में जाके कुछ खाना बनाने लगता है और उसके ग्रैंडपा उसको पूछते हैं कि तुम रात को कितने बजे सोए। उसने जवाब दिया कि रात को मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं काम कर रहा था, बट कोई बात नहीं, मेरी नींद पूरी हो गई है। फिर वो लड़का कहता है कि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ आपकी जैसी हीना डॉल नहीं बना सकता, जिस पे उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ ठीक ही कहा तुमने, मैं ये काम 48 साल से कर रहा हूँ। फिर ग्रैंडपा उसको पूछते हैं कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या, मतलब कि पहले प्राइमरी स्कूल में भी कोई नहीं था और मिडिल स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं था। फिर वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि हाँ, मेरे एक नहीं दो नहीं मतलब कई सारे दोस्त हैं, बट इन रियलिटी हाई स्कूल में भी उसका एक भी दोस्त नहीं था। उसने बस अपने ग्रैंडपा का दिल रखने के लिए झूठ बोला। फिर ग्रैंडपा भी कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे दोस्त हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अब स्कूल के लिए निकलता है और जब वो स्कूल जा रहा होता है तब रास्ते में एक लड़का उसके पीछे से आके ज़ोर से उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। बट तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर का फेस देख के डर जाता है और बोलता है अरे मैंने गलती से तुम्हें कोई और समझ लिया, और वहाँ से भाग जाता है। आगे हमारा मेन कैरेक्टर क्लास में बैठ के सोच रहा होता है कि मेरा एक भी दोस्त नहीं है। मैं हाई स्कूल में आ चुका हूँ बट अभी तक मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं हीना डॉल्स को बनाऊंगा और बेचूंगा। मुझे हीना डॉल्स बनाने में बहुत खुशी मिलती है। बट तभी भाई के साथ एक मिरेकल होता है और वो मिरेकल ये था कि एक लड़की ज़ोर से उसकी तरफ आके गिरती है और उसका सिर ज़ोर से डेस्क के कॉर्नर पे लगता है। तभी उस लड़की के दोस्त उसको पूछते हैं मरीन तुम ठीक तो हो। तभी वो लड़की उठती है और उठ के बोलती है ओह सॉरी, मैं गलती से तुम्हारे ऊपर आके गिर गई, तुम ठीक तो हो ना गोजो कुन। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी वो लड़की उसको बोलती है हे तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है, और उसका हाथ पकड़ के कहती है ये कट कैसा है। और तब वो लड़का उसका हाथ ज़ोर से हवा में उछाल देता है और नर्वस होकर कहता है कुछ नहीं। बट तभी उसको रियलाइज़ होता है कि ये ठीक नहीं और मन में सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे वो लड़की अपने फ्रेंड से बात करते हुए वहाँ से निकल जाती है। उस लड़की की एक फ्रेंड उसको पूछती है तुम एक लड़के को डेट कर रही थी ना, उसका क्या हुआ, वो दिखने में भी स्मार्ट और हॉट था। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसमें उस लड़की का बीएफ उसको बोलता है कि तुम्हारे पास तो किसी एनिमे का बैग है, तुम तो बड़ी अजीब हो, और उसको लेम कह के हंसने लगता है। जिसपे मरीन उसको बोलती है कि अगर यहाँ कोई लेम चीज़ है तो वो तुम हो, और फिर मरीन वहाँ से चली जाती है। जिसपे उस लड़के का फेस तो ऐसा हो जाता है कि जैसे उसकी बॉडी से सूल ही निकल गई हो। फिर हमें प्रेजेंट के सीन में लाया जाता है और तभी मरीन की एक दोस्त कहती है कि वैसे भी जब कोई मरीन पे लाइन मारने जाता है तो मरीन आइस क्वीन बन जाती है। तभी मरीन की एक दोस्त उसको बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया, जिसपे मरीन कहती है कि वो लड़का मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा था, इसलिए कि उसके कुछ बोलने से पहले उसे पता था कि ये कुछ ऐसा था जो मुझे पसंद था, और लोगों को कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद है तो।
और मरीन की यही बात हमारे मेन कैरेक्टर गोजो को बहुत ही अच्छी लगती है। वो अपने मन में कहता है कि यहाँ इस क्लास में कोई ऐसा भी है जो मुझसे एक अलग ही दुनिया में रहता है और वहाँ वो जो है उसके लिए लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ रहना कितना कंफर्टेबल रहता होगा। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बेंचेस साफ कर रहा होता है और दो लड़के उसको बोलते हैं, क्या सच में तुम ये काम कर लोगे ना? हमें थोड़ा काम है और थैंक्स के लिए हम तुम्हारे लिए किसी दिन कुछ ड्रिंक ले आएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ठीक है। आगे हमारा मेन कैरेक्टर क्लास में अकेला होता है और सोचता है कि अभी अकेले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन फालतू के कन्वर्सेशन में नहीं फंसना पड़ेगा और किसी से बात भी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे यहाँ अकेले ठीक लग रहा है। तभी वहाँ मरीन आ जाती है और तभी गोजो सोचता है कि ओह ये तो किटागावा-सान है, शायद ये कुछ भूल गई होगी। तभी मरीन बिना कुछ बोले उसके साथ आके डेस्क साफ करने लगती है, जिस पे गोजो उसको बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पे मरीन कहती है कि इट्स ऑब्वियस, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। फिर मरीन बोलती है कि वो बाथरूम गई थी तो आने में थोड़ा लेट हुआ। क्या सारे लोग घर चले गए? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ सब लोग चले गए, शायद उन्हें कोई काम था। तभी मारिन कहती है कि कहीं वो तुम्हारा एडवांटेज तो नहीं ले रहे, जिस पे गोजो कहता है कि शायद। जिसमें मारिन बोलती है कि लोग सारा काम तुम्हें दे के चले गए और तुम्हें बुरा भी नहीं लग रहा, जिस पे गोजो बोलता है कि हाँ लगता तो है। जिस पे मरीन कहती है कि हाँ लगता तो होगा ही, लेकिन तुम्हें उनको मना करना चाहिए था। जिस पे गोजो कहता है कि उन्होंने कहा कि मैं रिलायबल हूँ इसलिए मुझे ये ठीक लगा। तभी मारिन कहती है कि वो लोग बस तुम्हें यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें जो करने का मन ना हो उसके लिए तुम्हें हाँ भी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कभी तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या हैं। और फिर मरीन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर घर पे सिलाई मशीन पे कुछ काम कर रहा होता है और तभी वो शाउट करता है, जिस पे उसके ग्रैंडपा चिल्लाते हुए आके बोलते हैं क्या हुआ। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फिर से मेरी थोड़ी उंगली कट गई। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है तुम रुको, मैं बैंडेज लेके आता हूँ। अब गोजो जिस मशीन पे काम कर रहा होता है वो ख़राब हो गई होती है और जब वो ये बात अपने ग्रैंडपा को बताता है तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है मैं एक नई मशीन ले आऊँगा। आगे हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को देख के सोच रहा होता है कि मैं हीनाडोल कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा और तभी उसको एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल की सिलाई मशीन यूज़ कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि आज तुम्हारा आउटफिट कंप्लीट हो जाएगा और वो इस हीनाडोल को देख के मन ही मन गुलछर्रे उड़ाने लगता है। तभी वहाँ मरीन आ जाती है और एक दूसरे को देखकर उन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि उन दोनों ने किसी भूत को बीड़ी पीते हुए देख लिया हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि टागावा-सान और उसके हाथ से हीनाडोल नीचे गिर जाती है और वो जल्दी से उसको उठा के बोलता है सॉरी, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। ये सब वो लड़की यानी मरीन देखती है और उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अभी तो मैं गया, मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं। बट तभी वो लड़की कहती है ये तो ऑसम है, तुम तो सिलाई मशीन चला रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ये हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं बचपन से हीना डॉल्स बनाता हूँ। फिर वो लड़की उसके हाथ में उस हीना डॉल को देख के कहती है अरे तुम्हारे हाथ में जो हीना डॉल है वो दिखाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है और इसकी आइज़ बहुत सुंदर हैं, जैसे स्पार्कल कर रही हो, क्या तुम मेरे लिए भी इसके जैसे क्लोथ्स बना सकते हो। और तभी वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये क्या कर रही है। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को दूसरी साइड देखने को बोलती है और अपनी ड्रेस उतारती है। उसने अंदर कुछ ब्लैक सी ड्रेस पहनी होती है और वो दिखाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है क्या ये ड्रेस ठीक है, जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें ये क्या पहना है। और फिर वो लड़की उसको फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है क्योंकि मुझे इसके जैसा दिखना है, क्या मैं इसकी जैसी दिख रही। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम इसकी जैसी नहीं दिख रही हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके ड्रेस को चेक करते हुए बोलता है कि यहाँ से सिलाई ठीक नहीं है और यहाँ के कट्स ठीक नहीं हैं, यहाँ से रोल सही नहीं हुए हैं। और जब हमारा मेन कैरेक्टर मारिन को देखता है तो वो रोने लग गई होती है। वो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें रुला दिया, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे तुमसे कुछ काम है जिसके मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, मुझे कॉस्प्ले बनाना है, वो जो मांगा और एनिमेस के डेली शोज आते हैं मैं उसके जैसे दिखना चाहती हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं और किसी को नहीं जानती इसलिए तुम्हारी मदद मांग रही हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है
कि किटागावा-सान ने मेरी हॉबी के लिए मुझे अप्रिशिएट किया। तभी वो मारिन से कहता है कि ठीक है, मैं मदद करूँगा। ये सुन के मारिन बहुत खुश हो जाती है और खुशी से उछलने लगती है और बोलती है कि अब मैं शिज़ुको-टान बन सकती हूँ। अब शिज़ुको-टान उसके फेवरेट मांगा या शायद एनिमे में से फेवरेट कैरेक्टर था। और फिर वो कहती है और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको कॉस्प्ले का कॉस्ट्यूम बना के ज़रूर देगा। और यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। अब ये एनिमे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसका कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत अच्छा है और इसका एनिमेशन भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और तो इसकी मेन फीमेल कैरेक्टर भी काफ़ी हॉट, सेक्सी एंड ब्यूटीफुल आई मीन बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल है। अब समझा करो, दिल की भावनाएं कभी कभी मुंह से बह जाती हैं। सो ये था माई ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज़ या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब आप सब तो देख ही सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है। तो अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ।